अभी मैं एक मार्कशीट आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर। उस मार्कशीट को देख लीजिए कि मैथ का बच्चा था, कितना अच्छा नंबर लेकर के आया। बशर्ते यार तुम हमसे जुड़ो और हमारी बात मानो। हमें पता है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या थी, तो उसका हम ट्रीटमेंट भी जानते हैं और आपको इस तरीके से सपोर्ट कर देंगे कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, अगर आपको भी सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है तो गुड न्यूज़ तो आपने सुन ही ली होगी कि सीबीएसई ने आपको सिर्फ और सिर्फ टर्म 2 एग्ज़ाम दिलवाने का फैसला किया है। मतलब थोड़ा सा सिलेबस पढ़ करके अच्छे खासे टाइम में तैयारी करके और ढेर सारे नंबर अचीव करने का। पिछले साल तो आपके साथ में प्रॉब्लम हो गई बच्चों, धोखा हो गया, लेकिन इस साल उसी का सौगात दिया है सीबीएसई ने। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे हैं जिनको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि सीबीएसई ऐसा कर सकती है, जो कह रहे हैं कि नोटिस फेक है या जो भी मतलब उनके मन में शंका है। तो और अचानक से अगर ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल जाए तो शंका होने का एक सवाल उठता भी है। तो मैं बता दूं बच्चों कि नोटिस एकदम सही है और आप लोगों के साथ में सच में ऐसा हुआ है। सिर्फ टर्म 2 का एग्ज़ाम देना है, वो भी थोड़े से सिलेबस में और अच्छे से प्रिपरेशन करके आप बहुत अच्छे तरीके से ढेर सारे नंबर ला सकते हो। सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, डिटेल में आपको बताऊंगा फॉर्म के बारे में, कैसे कैसे क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में, कौन कौन फॉर्म भर पाएगा और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको पास कर ले जाओ। अब बच्चों, एक दिक्कत तो है ही कि भाई आपका ये साल खराब हो गया, इस साल आप एडमिशन नहीं ले पाए। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए और सीबीएसई ने आखिरकार वो नोटिस जारी कर दी जिसके द्वारा आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। किसको किसको फॉर्म भरना है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। फॉर्म वो बच्चे भर पाएंगे जिनका 3rd कंपार्टमेंट है, मतलब जिनको 2 कंपार्टमेंट दे चुके हैं, तीसरा कंपार्टमेंट देना है। हालांकि ऐसा लिखा नहीं है उस नोटिस में कहीं, लेकिन फिर भी मौका मिलेगा इस बात की मैं आपको दे दूं कि तसल्ली दे दूं कि आप ये फॉर्म भरने को पाएंगे। ये सीबीएसई कभी ऐसा लिखता नहीं है 3rd चांस वाली बात, लेकिन हर बार मौका बच्चों को मिलता है। जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आया है पिछले साल के एग्जाम में, मतलब जो मेन का एग्जाम नहीं दिए और पास कर दिया स्कूल वालों ने या फेल कर दिया, उन बच्चों को मौका मिलेगा। जो बच्चे रिपीट इन थ्योरी वाले थे, रिपीट थ्योरी वाले, उनको मौका मिलेगा। जो एडिशनल सब्जेक्ट लेकर के एग्जाम देना चाहते हैं, कोई एक और नए सब्जेक्ट में फॉर्म भरना चाहते हैं, उनको मौका मिलेगा। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट के बच्चों को भी मौका मिलेगा। तो मौका सबको मिलेगा, फॉर्म आने दीजिए। बच्चे परेशान हैं कि सर फॉर्म कब आएगा। देखो बच्चों, जो तुम्हारी परेशानी का सबसे बड़ा सबब था वो ये कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं। आप में से कितने बच्चे ऐसे थे जिनको लग रहा था कि अब ये साल हमारा बेकार चला जाएगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, और विश्वास ही नहीं था कि सीबीएसई एग्ज़ाम कराएगी। कितने बच्चों को ऐसा लग रहा था कि हम लोगों का एग्ज़ाम टर्म 2 के बाद में जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में होगा, और कितने बच्चों को ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं हम लोगों का क्या होगा। ये हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हो और आपको कौन सी परीक्षा देनी है, टर्म 1 की आपको इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, प्राइवेट या एडिशनल सब्जेक्ट, रिपीट इन थ्योरी क्या देना है। ये सब कुछ आप हमें कमेंट करके बता देना, बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट हम सारे पढ़ते हैं बच्चों। जब आप थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है, स्कूल में प्री बोर्ड शुरू हो गए हैं, इस वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों से। एक बात मैं और कह दूं, फॉर्म्स चाहे जब आए, आपको ये सर्टेन हो गया है कि टर्म 2 का एग्जाम देना है, टर्म 2 का सिलेबस पढ़ना है और टर्म 2 के आधार पर आपकी परीक्षा होगी। मतलब सब कुछ तो सीबीएसई ने बता दिया। अब आज मैंने बात की थी सीबीएसई में, तो सीबीएसई में ये हुआ कि अभी एक मीटिंग होने वाली है बोर्ड एग्जाम, जो मतलब प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों का होगा टर्म 2 का, उसके बारे में। तो उस मीटिंग के बाद में डिसाइड किया जाएगा कि बच्चों का फॉर्म कब आएगा। उम्मीद है कि नवंबर लास्ट तक भी आ सकता है। अगर नवंबर लास्ट तक नहीं आया तो दिसंबर में हर हाल में फॉर्म्स आ जाएंगे। चूंकि मार्च अप्रैल में परीक्षा आपकी होनी है, तो अब फॉर्म जल्दी आने का या देर में आने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको तैयारी शुरू कर देनी है बच्चों। जैसे ही फॉर्म आएगा हम तो आपको अपडेट कर ही देंगे। हाँ, तब भी होता है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जान ही नहीं पाते और वो छूट जाता है उनका एग्जाम। हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आपकी टर्म 1 एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी और आपको तो पता होगा कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स नए एमसीक्यू पैटर्न पे आने वाले हैं और एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। बच्चों, आपकी इसी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे, इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज लाया है। डाउट्स पूछो विथ आस्क अ डाउट फीचर 24/7 और प्रैक्टिस करो विथ इमर्ज मॉक बोर्ड एग्जाम्स। नए मॉक टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। 20 नवंबर से 23 नवंबर तक होने वाले क्लास 10th और 12th के इस एग्जाम में 5 बजे से 6:30 तक का
पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अनअकैडमी के आस्क आ डाउट फीचर से आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं 24 घंटे 7 दिन, और अपने 10 डाउट्स पूछने पे आपको मिलेगा 15 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। ये ऑफर सीबीएसई के क्लास 6 से 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आईआईटी, जेईई, नीट, फाउंडेशन और एनटीएससी कैटेगरीज के लिए वैलिड है। एएडी कैसे यूज करें? गो टू आस्क अ डाउट फीचर, क्लिक अपलोड इमेज ऑफ डाउट, सेलेक्ट द सब्जेक्ट। बच्चों, इससे बेहतर मौका मिलेगा नहीं आपको टर्म वन एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाओ और फ्री में एनरोल करो इस लास्ट मॉक टेस्ट के लिए और डाउट्स क्लियर करने के लिए। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर को अभी यूज करो। मेरा कोड यूज करें GEA। आप इस सेम कोड को यूज करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हैं 10% ऑफ। पिछले साल भी कई सारे ऐसे बच्चे थे जो टाइम से भर नहीं पाए, देर हो गया, या तो लेट फीस देना पड़ा, या तो खैर हम आपको अपडेट करेंगे। अगर आप हम पर बिलीव करते हो, हम पर विश्वास करते हो और हमारे साथ जुड़े हो तो इसका फ़ायदा तुमको मिलेगा। यूट्यूब पर भी मैं बताऊंगा, और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ चुके हैं उनसे भी शेयर करूंगा, या हम किसी न किसी माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। बच्चों, अब आपको 2 काम कर लेना है। पहला तो ये कि आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल का अरेंजमेंट कर लेना है, और दूसरा टाइम टेबल बना करके तैयारी शुरू कर देनी है। बच्चों देखो, गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। आप इसलिए फेल नहीं हुए हो कि आप कमज़ोर हो, आपके साथ में यार प्रॉब्लम हुई होगी। अब 3-4 में से कोई प्रॉब्लम आपके साथ हुई होगी। क्या प्रॉब्लम हुई थी? बेझिझक, बिना किसी शर्म के आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा और शेयर करिएगा अपनी प्रॉब्लम। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ में कि आप पढ़े, आपने समझा, ठीक से तैयारी की, जब एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे और क्वेश्चन पेपर खोला, सारा सब कुछ गायब हो गया। एक तो इस तरीके के बच्चे हैं, और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तैयारी ढंग से किए लेकिन बेचारे लिख नहीं पाए, और इस चीज़ को हम समझते हैं बच्चों। दूसरी प्रॉब्लम बच्चों की ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गए और उनको कोई क्वेश्चन इजी लगा और उस क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व करना शुरू किया। उन क्वेश्चंस ने टाइम ज़्यादा ले लिया, या वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाए, इसलिए घबराए और जो आता था वो भी भूल गया। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों की प्रैक्टिस ना होने की वजह से स्पीड बड़ी स्लो होती है, तो वो ढंग से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और चौथी प्रॉब्लम ये है बच्चों कि आपने लिखा सही और आपको ढंग का नंबर नहीं मिला। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ में आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस बड़ा स्लो हो जाता है, बड़ा लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। वो पढ़ते पूरा है लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तैयार ही नहीं है मेरा। आप में से कितने ऐसे बच्चे हो जिनके साथ ऐसा हुआ है? तो बच्चों, आप तैयारी करते हो और अच्छी खासी तैयारी होने के बाद आपको फील होता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, बड़ा डर लगता है। कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। अब जब इस तरीके की प्रॉब्लम होगी तो आप फेल तो हो ही जाओगे। हमारे साथ में हज़ारों की संख्या में ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से बच्चे जुड़ते हैं हर साल। ये पेड ग्रुप है, थोड़ी सी फीस दे करके जुड़ते हैं और सीरियसनेस की वजह से पास हो जाते हैं। अभी मैं एक मार्कशीट आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, उस मार्कशीट को देख लीजिए कि मैथ का बच्चा था, कितना अच्छा नंबर लेकर के आया। बशर्ते यार तुम हमसे जुड़ो और हमारी बात मानो। हमें पता है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या थी, तो उसका हम ट्रीटमेंट भी जानते हैं और आपको इस तरीके से सपोर्ट कर देंगे कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। बशर्ते तुम हमसे जुड़ो और हमारी बातों को सीरियसली लो, जो हम कहें उसको मानो, तो तुम पास नहीं होगे यार, तुम बहुत अच्छा नंबर लेकर के आओगे। तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। अब तुम हमसे नहीं जुड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, तुम किसी को ढूंढ लो, एक ऐसा टीचर जो तुम्हें हेल्प कर दे, तुम्हारे ट्यूशन का हो, तुम्हारे स्कूल का हो, या तुम्हारे आसपास कोई रह रहा हो। तुम किसी ऐसे फ्रेंड को ढूंढ लो जो तुम्हें मेंटरशिप दे सके, जो तुम्हारा मोटिवेशन कर सके, तुम्हारे लो कॉन्फिडेंस को बढ़ा दे। और यार तुम हीरे हो, हीरे, तुमको कोई निखार दे, तुमको इस बात का एहसास हो जाए कि मैं कर सकता हूँ। देखो, सीबीएसई का एग्ज़ाम पास करना कठिन नहीं है। बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है और एग्जामिनर को इम्प्रेस कैसे कर लेना है कि वो हमें नंबर दे करके जाए। हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं और ऐसी ऐसी कॉपियाँ मिलती हैं बच्चों की, हम चाह करके भी नंबर नहीं दे पाते। तो कौन सी गलती आपको एग्ज़ाम की कॉपी में नहीं करनी है, वो सब कुछ हम आपको सिखाते हैं। तो तुम किसी से भी मेंटरशिप ले लो जो तुम्हें समझा सके कि क्या गलती नहीं करनी है। देखो, क्या गलती नहीं करनी है ये उस बात से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है। तुम क्या पढ़ करके जाओगे और तुम लिख ही नहीं पाओगे, या वो गलती करके आ जाओगे तो सब कुछ पानी पड़ गया उस पर। ढंग से किसी से भी हेल्प ले लो, किसी के अच्छे नोट्स ले लो, कहीं से अच्छा स्टडी मटेरियल ले लो और अच्छे तरीके से तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि आपको बच्चों गाइड करने वाला कोई नहीं है।
अगर 2-3 बार बच्चे फेल हो जाते हैं तो घर वालों की निगाह में पता नहीं कैसे हो जाते हैं। फ्रेंड्स भी उनको अलग तरीके से ट्रीट करने लगते हैं और जो टीचर्स होते हैं वो भी उनको पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन इन बच्चों के साथ ट्रेजिडीज़ हुई हैं। बहुत सारे बच्चे कोरोना की वजह से डर गए, बहुत सारे बच्चों की तबीयत खराब थी, इस वजह से फेल हो गए। बहुत सारे बच्चों के साथ मेडिकल इश्यूज़ होते हैं कि बीच में बेचारे पढ़ ही नहीं पाए और लास्ट टाइम पे उनके साथ में प्रॉब्लम हो गई, एग्ज़ाम ढंग से नहीं दे पाए। तो अगर आपको कोई ढंग से समझे और आपको गाइड करे तो आप पास हो जाओगे। तो गाइडेंस किसी का ले लेना, स्टडी मटेरियल ढंग से सिलेक्ट कर लेना, इकट्ठा कर लेना और आज ही से टर्म 2 की तैयारी में लग जाना। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, हमको कोई गाइड करने वाला नहीं है, हमारे पास में हमारा स्टडी मटेरियल नहीं है या सिलेबस हमें नहीं पता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लिखना कैसे है और कॉन्फिडेंस लूज़ होने से बचाना है, तो आप हमसे भी जुड़ सकते हो। हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चों, थोड़ी सी फीस आपको ज़रूर देनी पड़ेगी, लेकिन 1 साल आपका बच जाएगा। हमसे जुड़ने वाले 90% से ज़्यादा बच्चे पास हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो हमारी बात मानते हैं। फिर भी बच्चों 10% लोग तो ऐसे ही हैं ही ना, जो कि फीस का भी पेमेंट कर देते हैं, जुड़ भी जाते हैं। उनको लगता है नहीं, इनकी बात हम माने क्यों पढ़ाई करें। ये कह रहे हैं इतनी देर पढ़ो, ये पढ़ो, आजकल वो पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ये टाइम टेबल बनाओ, वो टाइम टेबल बनाओ। हम भैया क्यों बनाएं, इनकी बात क्यों माने, कौन होते हैं हमारे। तो अब ऐसे लोग तो फेल होंगे ही यार, हम ज़बरदस्ती तो आपको पास करा नहीं सकते। तो खैर कोई बात नहीं है, तुम कैसे भी पढ़ो, पढ़ाई की तैयारी शुरू कर दो। और तुमने पढ़ाई शुरू कर दी हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता करके जाना और लास्ट में इस वीडियो को लाइक करके जाना। मैं लास्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट तक वही बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, और अगर तुम ट्रस्ट करते हो तो तुम्हें लाइक करके तो जाना बनता ही। बच्चों, अगले वीडियो में हम आपके सिलेबस को लेकर के डिस्कस करेंगे कि किसको किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, डिलीटेड पोर्शन कौन सा है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे उस लिंक पर क्लिक कीजिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।